एक मंत्री जी जो आप ही के जनपद के हैं, उनसे बड़ी दूरी आजकल आपकी कई मामलों में दिख रही है और दूरी के बीच में कुछ विवाद भी। क्या वजह है? उमाशंकर सिंह वजह है या दया शंकर सिंह वजह है? ये पहली बात कि ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और मैं कहूँगा कि आप अपने नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए कि वो मंत्री जी बलिया जनपद के रहने वाले नहीं हैं। वो अक्सर में छोटका राजपुर उनका गांव है, मैं गया हूँ वहाँ, लेकिन अभी बलिया से ही विधायक है, इसलिए मैंने रेफरेंस लिया। नहीं, रेफरेंस ये न लीजिए, वो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। जिला उनका बक्सर पड़ता है, गांव उनका राजपुर पड़ता है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आ करके बलिया में विधायक बने हैं। एक बार बलिया में भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 5000 से कम वोट पाए थे। इस बार मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की लहर में वो एमएलए हो गए। तो ये मत कहिए कि बलिया के वो भी हैं, आप भी बलिया के हैं। बलिया के इतिहास में ये सब नहीं होता है। बलिया पे सब लोग मिल करके बलिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो केवल उनको ये लगता है कि रसना विधानसभा उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का अंग है ही नहीं है, ये पाकिस्तान का कोई हिस्सा है। कोई भी डेवलपमेंट का काम जाता है तो सबसे पहले उंगली उठाते हैं, जबकि वह मंत्री हैं। पूरे प्रदेश में उनको डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन न जाने क्या एलर्जी है। मैं कहा कि काम ऐसा करिए, मौका मिला है आपको, सरकार मंत्री भी बना दी हैं, कल कोई जवाब भी नहीं मिलेगा कि हम सरकार में नहीं थे। आप मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, तो आप ऐसा काम करिए कि लगातार वहाँ से स्थापित रहिए। हम तीसरी बार एमएलए बने हैं और तीनों बार विपक्ष में रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता का मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ कि जो स्नेह प्यार दे करके पहली बार मैं जब लड़ा था तो मैं 56,000 वोट से चुनाव जीता था। फिर मैं 17 में जीता, 12 में जीता, 17 में जीता, फिर 22 में जीता। तो कुछ न कुछ जनता का, भाई मैं जनता के दिलों में हूँ तब तो आप भी ऐसा मौका मिला है। मैं तो यही कहता हूँ कि दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय पहले आप अपने काम अपने पे ध्यान दीजिए, मेरा ये सुझाव है। और नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिन नहीं, 27 है। ठीक है, 27 में बहुत दिन नहीं है अब, क्योंकि अंतिम सवाल है बिल्कुल, और आपको अच्छा भी लगेगा। रसड़ा के उस सचिवालय में पंचम तल पे जाकर के जनता को ऐसा क्या मिलता है कि आप तीसरी बार विधायक हो? और वो भी कहा जा रहा है कि उमाशंकर सिंह अपने दम से जीत के आए। हमने मान लिया पार्टी से तो हैं आप, पार्टी के लिए बड़ा आदर हमारी तरफ से भी, लेकिन जीत के तो कैंडिडेट अपनी दम से ही आता, तो उमाशंकर भी अपनी दम से जनता की कनेक्टिविटी से जीत के आए। तो उस पंचम तल पे ऐसा क्या है जो जनता के दिल को भा जाता है? देखिए, जनता के दिल को इसलिए भाता है कि मैं वहाँ पे अपने आप को एमएलए नहीं बनता हूँ। मैं वहाँ पे किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, और इस हैसियत से वहाँ काम करता हूँ, इसलिए मैं जीत के आता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब भी कोई क्षेत्र की समस्या लेके जाता हूँ तो वो समस्या वो देखते हैं, उसकी मेरिट क्वालिटी देखते हैं, और उसका वह माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है, उसका वो निराकरण करते हैं। तो हम जेन्युइन जब प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, जनहित के काम लेके जाएंगे, विकास के सवाल पे जाएंगे, तो निश्चित रूप से काम होगा। और वो काम आज रसना के धरातल पे दिखाई दे रहा है। इसलिए लोग मानते हैं कि भाई हमारा विधायक तो इतना काम करा रहा है कि हमारा रसना विधानसभा अन्य विधानसभाओं से काफ़ी सुंदर और विकसित विधानसभा हो गई। तो ये तो जब ग्राउंड पे काम करेंगे तब तो होगा।